जहाँ तक अष्टमी चतुर्दशी का, उसका एक रीजन है। आज से 35 साल पहले मैंने एक शोध लेख पढ़ा था। उस लेख का सार था कि हमारे शरीर में जैसे इस धरती पर 2/3 जल तत्व होता है, 1/3 ठोस तत्व, वैसे हमारे शरीर में 2/3 2/3 जलीय अंश है और 1/3 ठोस तत्व होता है। जैसे चंद्रमा की कलाओं के प्रभाव से समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, वैसे ही चंद्रमा की कलाओं से हमारे शरीर का जल तत्व घटता बढ़ता रहता है। तो जल तत्व घटता बढ़ता है, उसमें उन्होंने एक डायग्राम बनाया था, जिसमें अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, पंचमी और 15, इन तिथियों में हमारे शरीर का जल तत्व उफान पर होता है। और ये रिसर्च था अमेरिका में कोल्ड की बीमारी का। जितने भी शीत कटिबंधीय देश हैं वहाँ सर्दी बहुत होती, तो उसमें उन्होंने किया कि इन दिनों में यदि लोग उपवास करें तो सर्दी के शिकार कम होंगे, क्योंकि उन दिनों हमारे शरीर में जल तत्व की अधिकता होती है। उपवास करोगे तो जल तत्व की कमी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। उसमें उन्होंने इस बात को कोट किया था कि इसीलिए भारतीय परंपरा में और विशेषतया जैन परंपरा में अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास किया जाता है। उपवास न करे तो एकासन कराया जाता है और हरी नहीं खाया जाता, ताकि कम से कम जल तत्व की पुष्टि हो और हमारे शरीर पर उसका कोई दुष्प्रभाव भी ना पड़े। ये विज्ञान है।